हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स विद जिया। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फेस पर या बॉडी पर जो बहुत ज़्यादा तिल हो जाते हैं उनसे आप किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं, उन तिल को आप किस तरीके से हटा सकते हैं। फ्रेंड्स, तिल निकलना एक कॉमनली सामान्य बात है कि हमारी बॉडी पर अगर 10 से 15 तक तिल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। हर इंसान की बॉडी पर इतने तिल होते हैं, पूरी बॉडी पर इतने तिल होना नॉर्मल है। बट अगर आपके फेस पर या किसी भी बॉडी पर, किसी भी पार्ट पर बहुत ज़्यादा तिल निकल रहे हैं, फेस पर ही कई लोगों के इतने ज़्यादा तिल होते हैं, छोटे छोटे तिल पूरे फेस पर निकल आते हैं, तो वो एक सामान्य बात नहीं है। या तो आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या आपके फेस पर क्लीनिंग नहीं हो पाई है ठीक से, या फिर आपके जो फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारी जैसे जैसे एजिंग हो जाती है, एज इफ़ेक्ट की वजह से भी तिल होते हैं हमारे फेस पर। या फिर क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार कुछ जैसे अगर हमारे फेस पर हम बहुत ज़्यादा सन में चले जाते हैं या हीटिंग हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा टच करती है तो मेलानिन इकट्ठा हो जाता है। सेम यही प्रॉब्लम होती है अगर हम अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते हैं। ओपन पोर्स होते हैं जो हमारे फेस पर, उनमें क्या होता है, मेलानिन इकट्ठा होकर के तिल बन जाता है और क्लीनिंग ना होने की वजह से वो तिल का रूप ले लेता है, तो वो इकट्ठे हमारे फेस पर कई तिल निकलने लगते हैं। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा तिल निकल आते हैं। तो और फ्रेंड्स, कुछ जो हमारे बॉडी में सेल्स होती हैं, हमारे फेस पे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ठीक से नहीं चल रहा होता है, तो वो सेल्स हमारे जो हमारा जो फेस है या कोई भी पार्ट है उस पर जो स्प्रेड नहीं हो पाती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक से नहीं हो पाता है, उस वजह से भी तिल निकलते हैं। तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं जो हमारे बॉडी पर तिल निकल आते हैं। वो एक छोटा सा मेलानिन अगर इकट्ठा हो जाता है तो एक छोटा सा तिल का रूप ले लेता है, या कई बार वो बड़ा थोड़ा फैलता हुआ बड़ा होने लगता है। फ्रेंड्स, ये बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी पर बहुत ज़्यादा तिल हो जाते हैं। ये कई कलर्स के होते हैं, रेड हो जाते हैं, कई बार डार्क ब्राउन होते हैं या फिर ब्लैक होते हैं। तो 3 से 4 तरीक़ों के ये होते हैं, और कईयों के तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, कईयों के एक ही तिल काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से ये तिल हमारे फेस पर, बॉडी पर बहुत ज़्यादा फैलते जाते हैं। कुछ घरेलू उपाय हैं फ्रेंड्स जिनसे हम इन तिल को हटा सकते हैं, और वो बहुत ईजी हैं करने में और इफ़ेक्टिव भी हैं। तो फ्रेंड्स, हम DIY की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से अगर हमें तिल हो गए हैं या हो रहे हैं तो हम उनको हटा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो स्टार्ट करती हूँ DIY। फ्रेंड्स, जिनके भी तिल हो गए हैं किसी भी रीज़न से, वो क्या करना है, जो आपका इफ़ेक्टेड एरिया है उस पर आपको एक अनियन लेना है, उसका जूस निकाल लेना है। आपने अनियन जूस निकाल लिया, थोड़ा सा ही चाहिए फ्रेंड्स आपको, और उसमें क्या करना है, आपको 1 या 2 चम्मच अनियन जूस आपने निकाल लिया, अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद आपको उस जो आपने अनियन जूस लिया है उसमें कॉटन डाल के इफ़ेक्टेड एरिया पर लगा देना है। अगर आप उस एरिया को कवर कर सकते हैं किसी बैंडेज से या किसी कपड़े से तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको लगा के ऐसे ही छोड़ देना है अनियन जूस का। इसे आप एक दिन में 2 से 3 बार करेंगे, और वो आपको लगा के छोड़ना है 1 घंटे से आधे से 1 घंटे तक आपने लगाकर छोड़ दिया। उसके बाद अगर आपने कवर किया है तो ठीक है, नहीं कवर किया है तो सिर्फ आप लगाकर छोड़ दीजिए। कवर करेंगे तो वो जल्दी इफ़ेक्ट करेगा, अदरवाइज़ आप इसे ही लगाकर उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। इसे आप दिन में 2 से 3 बार करेंगे तो आपको जो तिल हो रहे हैं वो आपके ठीक होते नज़र आएंगे। ये आपको 15 दिन में ही आपको अच्छा खासा इफ़ेक्ट इसका नज़र आएगा। इसी तरह फ्रेंड्स, आपको सेकंड उपाय करना है लहसुन।
लहसुन में भी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे जो सेल क्लस्टर होता है वो इकट्ठा होकर के तिल का रूप ले लेता है। उस सेल क्लस्टर को ब्रेक करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, जिससे वो हमारे ब्लड में स्प्रेड हो जाता है जो सेल क्लस्टर है। फिर वो हमारे जो फेस पर तिल हो गया था वो रिमूव होने लगता है। तो आपको क्या करना है, लहसुन को भी इसी तरीके से, लहसुन को 2-3 लहसुन ले लेंगे आप, 2 से 3, और उसे अच्छे से कूट लेंगे, बिल्कुल बारीक उसका पेस्ट बना लेंगे। चाहे आप मिक्सी में बनाएं या किसी भी वे में आप बना लीजिए उसको, और फिर उसे अपने फेस पर लगा लेंगे। अब उसको टिकाने के लिए या तो आप बैंडेज लगा लीजिए या कुछ ऐसा रुमाल या पट्टी बांध लीजिए उस एरिया पर जो इफ़ेक्टेड है, उसी एरिया पर आप इसे लगाएंगे। इसे भी आप दिन में 2 से 3 बार करेंगे और कुछ ही दिनों में आपके जो तिल हुए हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तीसरा उपाय है फ्रेंड्स एप्पल साइडर विनेगर, जो बहुत ही इफ़ेक्टेड होता है तिल को हटाने में। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है तिल को हटाने के लिए। एप्पल साइडर विनेगर लेंगे आप, 1 चम्मच आप 1 कप में एप्पल साइडर विनेगर लेंगे और उसमें 2 से 3 बूंद डालेंगे कैस्टर ऑयल की और आधा चम्मच डालेंगे पानी का। और इस तरीके से आप उसे कॉटन लेंगे और इफ़ेक्टेड एरिया पर ही आप उसे लगाएंगे और कहीं नहीं लगाना है आपको। जहां आपको तिल हुए हैं उस एरिया पर आप उसे लगा लेंगे और उसे छोड़ देंगे आप 1 से 2 घंटे तक। इस क्रिया को आप दिन में 2 बार करेंगे, 3 बार कर सकते हो तो 3 बार भी करिए, और ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा कुछ ही दिनों में। और आपको नॉर्मल पानी से अपना फेस, बॉडी, जहाँ जिस पार्ट पे भी हुए हैं उसको वॉश कर लेना है। अगला जो मैं आपको DIY बताऊंगी बहुत ही सिंपल रेमेडी है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है। आपको लेना है कैस्टर ऑयल, हर घर में अवेलेबल होता है अरंडी का तेल, ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा लेना है, 1/4 स्पून लेना है बेकिंग सोडा, जो हमारे किचन में अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल होता है। आपको बेकिंग सोडा में कैस्टर ऑयल की कुछ बूंदें मिलानी हैं और उसका जो गाढ़ा सा मिश्रण होगा उसको इफ़ेक्टेड एरिया पर लगा लेना है। इतना गाढ़ा बनाना है कि आपके फेस पर वो चिपक जाए। तो आप बेकिंग सोडा में कैस्टर ऑयल इतना ही मिलाएंगे और फिर उसके बाद आप उसे अप्लाई कर लेंगे। इससे आप दिन में 3 से 4 बार अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही इफ़ेक्टेड होगा और आपके जो तिल हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और जो मैं अगला उपाय बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, वो है केले का छिलका। आपको केला आप खाते हैं, घर में होता ही है। केले का छिलका लेना है, जो केले के छिलके का अंदर जो सफ़ेद भाग होता है, केले का छिलका होता है ऊपर से पीला होता है और अंदर से सफ़ेद होता है। उस केले के छिलके के सफ़ेद भाग को अपने इफ़ेक्टेड एरिया पर लगाना है दिन में 3 से 4 बार, और उसे भी आधे से 1 घंटे तक लगाए रखना है। और उसके बाद नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। जिस भी बॉडी पार्ट पे आपके हुआ है उस पर ये करके और फिर उसे वॉश कर लेना है। वो बहुत ही रामबाण इलाज है, ये आपकी तिल की जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर दूर करेगा। अगर फ्रेंड्स आप किसी क्रीम वगैरह में जाना चाहते हैं, ट्रीटमेंट में जाना चाहते हैं DIY के अलावा कि हमें कुछ ट्रीटमेंट लेना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसके लिए आयुर्वेद या होम्योपैथ ट्रीटमेंट लें, एलोपैथी में ना जाएं। आयुर्वेद और होम्योपैथ में जड़ से काटने का इलाज होता है इनके लिए। होम्योपैथ की एक क्रीम आती है सौंदर्य, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कई बार हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती। अगर आपको वो सूट नहीं करती, आप पहले एक जरा सी जगह पर लगा कर देखना। पैच टेस्ट, लाई का पैच टेस्ट आप करेंगे, जिस जो इफेक्टेड एरिया वहाँ पर लगाएंगे आप। अगर आपको वो क्रीम सूट करती है, कोई जलन नहीं करती है, तो आप उसे कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ आप अपने किसी डॉक्टर की सलाह लें। तो इस तरीके से आप अपने तिल्स को ईज़िली हटा सकते हैं। बिल्कुल जो घर पर रेमेडीज़ अवेलेबल हैं उनके थ्रू, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉमन प्रॉब्लम है और इजीली आपकी सॉल्व भी हो जाएगी। लेकिन ये कुछ टाइम लेती है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं है आपने तो 2 दिन लगाया उसके बाद बोला कि हमारे तो कुछ प्रॉब्लम फ़ायदा ही नहीं हुआ, कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं हुआ। तो घरेलू उपाय कुछ टाइम लेते हैं लेकिन आपके लिए इफ़ेक्टेड होंगे, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपको ज़रूर लाभ पहुँचाएंगे। तो इस तरीके से जिनके भी
तिल की प्रॉब्लम है वो अपने घर पर DIY यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए हमें। और फेस पर, अगर आपके फेस पर हो गए हैं तिल, तो आपको स्टीम भी करना चाहिए। फेस को डीप क्लींजिंग के लिए हफ्ते में एक बार आप स्टीम भी कर सकते हैं। आप DIY यूज़ करने के साथ स्टीम भी एक बार हफ्ते में करिए, ताकि आपके जो ओपन पोर्स में जो गंदगी जमा हो गई है वो आपके स्टीमिंग के थ्रू निकल जाएगी। तो आप एक पतीले में पानी ले लीजिए, या आजकल 100 रुपये का स्टीमर मार्केट में अवेलेबल है, कहीं भी आपको किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। आपको 100 रुपये का आता है फ्रेंड्स, मैंने भी लिया था 99 का, इतना छोटा सा डब्बा आता है। उसमें सिर्फ आपको आधा ग्लास पानी डालना है और प्लग लगाना है, और कुछ ही देर में आपकी स्टीम आने लग जाएगी, आप फेस पर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टीम का यूज़ करके भी अपनी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ खान पान का भी ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है, लोग खट्टा और दूध एक साथ ले लेते हैं, या कुछ जो चीज़ें होती हैं दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए वो ले लेते हैं, जिनसे क्या है कि हमारे तिल निकल आते हैं, काले धब्बे हो जाते हैं, लाल सफ़ेद निशान हो जाते हैं। तो खाने पीने का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ 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 लाइक और शेयर करिए, थम्स अप का बटन दबाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नए DIY के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।